यह बेहद दर्दनाक वारदात बुलंदशहर के गांव की है, जहां एक मां ने अपने 13 माह के बच्चे की गर्दन हंसिया से काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर बच्चे की मां ने अपनी गर्दन भी काटने की कोशिश की, मगर कामयाब न होने पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। वहीं गांव में चर्चा है कि मृतक महिला का भूतिया इलाज चल रहा था। यह सब भूतिया ने किया है। दरअसल बुलंदशहर के थाना रामघाट इलाके के गांव विजय नगलिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव वालों ने एक साथ दो शव देखे। भयानक मंजर यह था कि 13 माह के मासूम की गर्दन धड़ से अलग थी और उसकी मां की गर्दन पर भी चोट के निशान थे। कुछ अंधविश्वासी ग्रामीणों की मानो तो मृतक महिला का भूत प्रेत का इलाज चल रहा था और भूत ने ही महिला से यह वारदात कराई है। मगर वहीं पुलिस पड़ताल में पता चला कि महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज चल रहा था। पहले महिला ने बच्चे का सर हंसिया से काटा, फिर जहरीला पदार्थ सेवन कर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि पुलिस अभी छानबीन में जुटी है। आहार से खबर तहकीकात के लिए सुल्तान अंसारी की रिपोर्ट। रास्ते में खत्म हो गए। क्या नाम था जिस महिला का जिसने घटना को अंजाम दिया है? जितेंद्री। कहाँ पिता का नाम पता है? चलो, कहाँ के रहने वाले थे? धर्मपुर के पास बिलोनी, राम बिलोनी, प्रकाशपुर बिलोनी, सुल्तानपुर बिलोनी है। वो सुल्तानपुर बिलोनी की महिला थी, जहाँ इनकी ससुराल थी विजयनगलिया में, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उनका राम बाबू है। राम बाबू किनका? लड़की के पिता का। जो लड़की के पिता का नाम? राम बाबू। ठीक है। रामघाट थाना क्षेत्र के विजयनगलिया में एक वारदात हुई है। क्या पूरी वारदात है और क्या अपडेट है? देखिए, थाना रामघाट के विजयनगलिया गांव में एक महिला जिसकी उम्र 23 वर्ष, नाम उसका श्रीमती जितेंद्री था, 2.25 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी। इसके पास एक 13 माह का बच्चा था। पति इनके राजस्थान में दर्जी का काम करते हैं। 1-2 देवर इसके नोएडा में रहते हैं, और इनका पति जो था, वो भाइयों में सबसे बड़ा है। कुल 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। आज बीती रात में ये महिला जितेंद्री और इसका बच्चा तथा इसकी 2 ननदें एक साथ सोए हुए थे 3-4 पाइयों पे, और इसका एक छोटा देवर और एक छोटी ननद एक कमरे में अलग सोए थे। ससुर व एक और देवर घर से थोड़ी दूर पर एक घेर पर थे। रात में लगभग 12-1 के बीच में इनको महसूस हुआ, इसकी नंदों को, कि कोई छत से ऊपर नीचे कूदा है पीछे की तरफ। उस पर जब उन लोगों ने देखा तो चारपाई पे जहाँ जितेंद्री और उसका बच्चा था वो स्थान खाली था, वहाँ कोई नहीं था। छत पर देखने के इरादे से ये महिलाएं, लड़कियां छत पे गईं तो वहाँ पर छोटा बच्चा जो 14-13 महीने का था, उसकी डेड बॉडी और सिर कटा हुआ शरीर, धड़ और सिर अलग अलग मिला। एक बहुत तीखी हसुआ वहाँ पे पड़ा हुआ था जिससे सिर काटा गया था। वहाँ पर एक जहर का, जो कीटनाशक टाइप का हो सकता है, वो पाउच मिला और दूध की बोतल मिली। इसके बाद ये लोग चिल्लाने पे गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस महिला की तलाश की जाने लगी। और काफ़ी तलाश के बाद घर के पिछवाड़े एक खंडहर नुमा मकान है जिसमें कोई रहता नहीं, वो लोग बाहर कहीं बस गए हैं। उस मकान में एक कमरा था। उस कमरे को जब देखा गया तो कमरा अंदर से बंद था। गांव वालों ने सामूहिक रूप से प्रयास करके उसके दरवाजे को तोड़ा, और जब अंदर गए तो वहां महिला जो है वो बिल्कुल मूर्छा की स्थिति में थी। उसके गर्दन पर भी कटे के निशान चारों तरफ से थे, हंसुए से जिस तरह से काटा जा सकता है, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से भी, लेकिन खून वहाँ नहीं दिख रहा था और महिला बेहोशी की स्थिति में थी। और फिर उस महिला को हॉस्पिटल भेजा गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारीजनों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। वो गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको भूत के रूप में बता रहे हैं, भूत का इलाज करा रहे थे, लेकिन विशुद्ध रूप से वो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की अवस्था में थी और उसी के फलस्वरूप ये घटना कारित किए जाने की संभावना है। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।
मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर।